जंग में शामिल कर लेता है। लेकिन जब गांव के अंदर वो लोग आते हैं तो कसान के बेटे की टांग टूटी होती है, जिसकी वजह से वो उसको जंग पर लेके नहीं जाते और उसकी जान बच जाती है। और कसान फिर से कहता है कि ये तो अल्लाह ही जानता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जब हम लोगों के साथ कुछ भी जिंदगी में थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं। हम अपनी सिचुएशंस को लेके अपने अंदर ही डरते रहते हैं। दोस्तों एक चीज हम सब लोगों को अपने माइंड के अंदर बैठा के रखनी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप यही करेंगे। जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, जो चीज़ें आपकी आज चाहत हैं, कल को उन्हीं चीज़ों से आपको दुश्मनी हो सकती है। आप इस वक्त जो मर्जी सोचें कि आप कल को उनके साथ ऐसा प्यार करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मुमकिन है कल आप उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं। फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग डरते रहते हैं। अगर वो आज गरीब हैं तो वो सोचते रहते हैं अगर मैं कल को भी गरीब रहा तो क्या होगा, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, और वो अपने अंदर ही अंदर खौफ खाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो अमीर हैं वो इस चीज़ का खौफ खाते रहते हैं अगर कल को मेरी कंपनी ना चल पाई, अगर कल को मेरा बिजनेस बंद हो गया तो क्या होगा। मसलन डरना मुकद्दर बन चुका है लोगों का। लेकिन एक मर्द, एक असल सच्चा पक्का इंसान जिसे मर्द कहा जाता है, वो कभी भी अपने ज्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं लेता। इस चीज को वो जानता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ भी होने का इम्कान है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक अंग्रेज की मिसाल भी सुनाता जाता हूँ। दोस्तों एक लड़का जिसका नाम जॉन होता है, उसने एक पालतू कुत्ता रखा होता है और वो कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो कुत्ता भी उसका वफादार होता है। एक दिन दोस्तों जॉन अपने कुत्ते के साथ बाहर वॉक के लिए निकलता है और एक रोड पर टहलता जाता होता है। उसका कुत्ता भी उसके साथ साथ होता है। कुत्ते को अचानक एक तितली नजर आती है। कुत्ता इस तितली के पीछे भागना शुरू कर देता है और उस कुत्ते का मालिक जॉन वो कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देता है और कुत्ते को रोकता है कि वो वहीं रुक जाए। लेकिन दोस्तों कुत्ता भागता रहता है, जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता रहता है, लेकिन कुत्ते की स्पीड ज़्यादा होती है, जॉन की कम होती है और कुत्ता जॉन की नज़रों से ओझल हो जाता है। लेकिन जॉन हार नहीं मानता और कुत्ते को ढूंढता रहता है। शाम के वक्त वो टहलने के लिए निकला होता है। अब रात हो गई होती है और वो कुत्ते को ढूंढता रहता है, लेकिन कुत्ता रात 3 बजे के बाद भी उसको नहीं मिलता। वो बड़ी अफसोस में गिले शिकवे करता हुआ, अपने ऊपर नाराज़ होता हुआ, अपने आप को कोसता हुआ कि मैंने उसका पटा क्यों नहीं डाला हुआ था, ये सारी की सारी नाशुक्री करता हुआ घर वापस आ जाता है और इसी तरह अफसोस में ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। फिर वो अपने कुत्ते के लिए एक पोस्टर छपवाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अगर किसी को इस रंग का कुत्ता मिले तो वो मुझसे इत्तला करे। वो ये पोस्टर हर दरख्त पर, हर गली में लगा देता है, लेकिन उसको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ दिन के बाद उसको एक लड़की की कॉल आती है। वो लड़की उसको कहती है कि तुम्हारा कुत्ता मेरे पास है, ये काफी दिन से यहीं पे आया हुआ है। तो जॉन भागा भागा उस लड़की के घर जाता है। जब उसके घर के पास पहुंचता है तो वो लड़की उसको नजर आती है। बाद में जॉन बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है लड़की का और लड़की को एक दावत देता है कि वो जॉन के घर दावत पर आए। पहले तो लड़की ना कर देती है, लेकिन बाद में लड़की उसकी दावत एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ दिन के बाद जब वो लड़की जॉन के घर दावत पर आती है तो इसी तरह से इनकी दोस्ती हो जाती है और ये आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों दोस्ती जो होती है ये शादी में कन्वर्ट हो ही जाती है और इसी तरह से यहाँ पर होता है। जॉन उस लड़की के साथ शादी कर लेता है। फिर एक दिन जॉन सोच रहा होता है कि कितना मैं बेवकूफ़ इंसान था, जब मेरा कुत्ता गुमा था तो मैं सोच रहा था, अपने आप को कोस रहा था और नाशुक्री कर रहा था, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि मेरा कुत्ता गया, साथ में एक लड़की ले आया मेरे लिए। फिर एक दिन जॉन की वाइफ बाजार में शॉपिंग करने के लिए गई होती है और जॉन घर पे होता है। उसकी वाइफ की कॉल आती है और उसकी वाइफ जॉन को कहती है कि मुझे यहाँ से टैक्सी नहीं मिल रही, तुम घर से कार लेके मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। जॉन बेचारा कार घर से बाहर निकालता है और अपनी बीवी को लेने के लिए भागता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसको काफी चोटें लगती हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और सोच रहा होता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है और वो फिर से अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि यार मुझे कार स्लो चलानी चाहिए थी, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, और बड़ा दुखी होता है। अभी वो यही सब सोच रहा होता है तो उसको डॉक्टर नजर आता है। डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जॉन फिर से सोचना शुरू हो जाता है और ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा करना शुरू हो जाता है कि यार मेरे सर का ऑपरेशन हो रहा है, ये तो इंतहा से ज्यादा
ज्यादा बुरी बात है। यही सोचते सोचते वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी दोबारा से आंख खुलती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हें 3 हफ्ते हो गए हैं और तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन भी हो चुका है। जॉन पूछता है कि क्या ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया? डॉक्टर उससे कहता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, तुम कौन सी खबर पहले सुनना चाहोगे? जॉन कहता है कि मुझे अच्छी खबर आप पहले सुना दें। डॉक्टर कहता है कि दिमाग में इतनी ज्यादा चोट कोई नहीं लगी थी, नॉर्मल सी चोट थी जो कि ठीक हो चुकी है। फिर जॉन कहता है कि अब बुरी खबर कौन सी रह गई है जब चोट ठीक ही हो चुकी है? तो डॉक्टर कहता है बुरी खबर ये है कि तुम्हारे दिमाग का जब हम ऑपरेशन कर रहे थे तो हमें वहां पे एक ब्रेन ट्यूमर मिला जो कि अभी बहुत छोटा था, जिसको हमने ऑपरेशन करने के साथ साथ ही निकाल दिया। अगर हम तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन ना करते और तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता तो हमें ये पता ही नहीं चलना था और तुम्हें भी ये पता नहीं चलना था कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ब्रेन ट्यूमर है जिसने बड़े होते जाना था, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो जानी थी और पता भी नहीं चलना था। ये तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, हमने तुम्हारे दिमाग को खोला और उसके अंदर से हमें ब्रेन ट्यूमर मिल गया। ये बात सुन के जॉन को एकदम झटका लगता है और उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बेचारा रोना शुरू कर देता है। जॉन दोबारा से सोचना शुरू कर देता है कि किस तरह से उसका कुत्ता पहले घूमता है और वो उसी रोड पर घूमता है जहाँ पे तितली होती है। वो तितली उसको दूर लेके जाती है और वो गुम जाता है। फिर वो उसी लड़की को मिलता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई होती और फिर उसी लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद उसकी लड़की अकेली शॉपिंग पे जाती है। फिर उसको वहाँ पे टैक्सी नहीं मिल पाती और फिर किस्मत के साथ वो भी घर पे होता है और बाद में वो कार लेके जाता है और वो कार जिसके साथ उसका एक्सीडेंट होना होता है वो भी उसी वक्त एग्जैक्ट सेम जगह पे आ रही होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दिमाग में चोट भी लगती है जिसकी वजह से उसके दिमाग का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में ट्यूमर मिलता है। वो ये सारा कुछ सोच के अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है और सोचता है कि वो कितना खुशकिस्मत इंसान है कि हर एक बुरी चीज एग्जैक्ट उस वक्त मौजूद थी जब उस बुरे होने की उसको जरूरत थी। दोस्तों, हम लोग हर वक्त डर में जीते रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी चीज का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, एक औरत को उसके रिश्तेदार बुरा भला कहते हैं और वो औरत भी उनको खरी खरी सुना देती है, लेकिन बाद में उस औरत की और उसके रिश्तेदारों की सुलह हो जाती है कुछ ही दिन के बाद। लेकिन वो औरत चाहती है कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो बहुत धूमधाम से शादी करूंगी, सारे का सारा खानदान देखेगा और कहेगा क्या इस ज़बरदस्त शादी की है। वो अपने सारे के सारे रिश्तेदारों का मुंह तोड़ देना चाहती थी अपनी बेटी की शादी करके, लेकिन एक प्रॉब्लम थी दोस्तों। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बेटी की उम्र अभी 12 साल थी, लेकिन शादी तो उसकी तकरीबन 20-22 साल की उम्र में होना थी। अब दोस्तों, वो औरत क्या करती है, वो अपने माइंड के अंदर ही सोचना शुरू कर देती है कि जिस दिन शादी होगी मैं 60,000 वाला सूट डालूंगी, मेरी बेटी का लहंगा ही 1.5 लाख का होगा। इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में सोचती रहती है और अपने रिश्तेदारों के लिए बुरा भला फील करती रहती है। जहाँ पर भी उसको मौका मिलता है, जिस भी जगह पे जब भी वो फारिग होती है, अपने रिश्तेदारों को देखती है तो इस तरह के ख्यालात उसके जहन में आना शुरू हो जाते हैं और वो बुरा फील करना शुरू कर देती है। बस उसकी यही ख्वाहिश होती है कि रिश्तेदारों को किसी ना किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए। इसी तरह से दोस्तों 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन दोस्तों उस औरत की बेटी अपने कजन ही को पसंद करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जो उसका कजन होता है वो उन्हीं का रिश्तेदार होता है, इसलिए उसकी माँ नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, शादी नहीं होगी। लेकिन जब दोस्तों लड़की का बाप और लड़की खुद अपनी माँ को मनाती है तो माँ को मजबूरन मानना ही पड़ता है और उस लड़की का बाप उसी के कजन के साथ उसकी शादी जो है वो तय कर देता है। अब दोस्तों, जो कुछ भी उस औरत ने पास्ट में सोचा था, मैं अपने रिश्तेदारों को ये जवाब दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, सारे का सारा कुछ खत्म हो जाता है। अब चूंकि वो उसी के रिश्तेदार हैं, उनके नीचा क्या दिखाना है उसने। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी प्रेजेंट के अंदर रह के अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब फ्यूचर आएगा पता नहीं उस वक्त कौन सी सिचुएशंस बन जानी है, उस वक्त क्या कुछ बदल जाना है। इसलिए जो इस वक्त जो अभी आप कर सकते हो, ठीक तरीके से कर सकते हो, ठीक हो सकता है, आप उसी तरह से चले। फ्यूचर का ना सोचें उसमें क्या होगा। दोस्तों, अगर किसी चीज को आप एटीट्यूड कहोगे, किसी चीज को एक पर्सनैलिटी कहोगे, किसी को शेरों वाली टोर कहोगे, तो दोस्तों वो यही चीज है कि अपने प्रेजेंट को मेंटेन करके रखना। अगर सिंपल लफ्जों में अक्लमंदी को बयान किया जाए तो वो यही होगी कि अपने प्रेजेंट के अंदर खुश रहना, अपने प्रेजेंट को भरपूर बनाना, फ्यूचर के लिए कुर्बानी प्रेजेंट की ना देना।
ये सबसे बड़ी चीज है। जो भी दोस्तों फ्यूचर की चाहते हैं, जो भी आपका फ्यूचर है वो जाके फ्यूचर में पूरा होता रहेगा। अल्लाह जानता है कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। लेकिन जो इस वक्त हो सकता है, जो इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा है, जो इस वक्त आपको सुकून देगा, जिससे इस वक्त की जिंदगी आपकी बेहतर होगी, वो काम आपको करने चाहिए। और एक अक्लमंद, ज़हीन शख्स, एक समझदार बंदा सिर्फ वही काम ही करता है, फ्यूचर की ज्यादा परवाह नहीं करता। आज से ही दोस्तों अपनी जिंदगी का एक असूल बना लो कि इस वक्त आपको खुश रहना है। जो मर्जी हो जाए, इस वक्त आप किस तरह से खुश रह सकते हो, जो भी तरीका है आप उस तरीके को फॉलो करो, बस खुश हो जाओ। जो भी है आपके पास, पैसे ज्यादा बढ़ाने हैं, कुछ नया करना है, वो होता रहेगा। अल्लाह जानता है कैसा होगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आप खुश रहो, अभी खुश हो जाओ। और खुशी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके आप बताओ कि कौन सी वीडियो मैं नहीं बनाऊं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जो बेल है वो बजाने के लिए ही है, बजा दें। बचपन में आप लोगों की बेल बजा के बाद जाते थे, ये वाली